नमस्कार दोस्तों। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। यानी कि मैं महाराष्ट्र नहीं जा सकता, यानी कि मैं कर्नाटका नहीं जा सकता, मैं असम नहीं जा सकता, मैं तमिलनाडु नहीं जा सकता, न रह सकता, न कुछ कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हिंदी बोल रहा हूँ। अब आप सोचिए, भारत में आजादी के टाइम में ही संविधान के तौर पर शासन होगा, ये कहा गया था। और हमारे संविधान के तहत में ये क्लियरली मेंशन किया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 19 1 जी के तहत कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में किसी भी क्षेत्र में जाकर व्यापार और व्यवसाय कर सकता है। अनुच्छेद 14 और 15 के तहत कोई भी भाषा, जाति या स्थान के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। लेकिन अभी क्या हो गया है? अभी एक प्रकार से नए तरीके के भारत की उत्पत्ति हो रही है। कैसी भारत? हिंदी बनाम अन्य राज्य, हिंदी बनाम लोकल, हिंदी बनाम मराठी, हिंदी बनाम बंगाली, हिंदी बनाम असामीज। तो क्या ये हमारी कल्पना के अनुकूल जो भारत की आजादी के टाइम में हम आजाद हुए थे जिस आधार पर, वो जा रहे हैं हम उसी रास्ते पर? क्या हम बंटने की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं? क्या हमारा राजनीतिक जो व्यवहार आज के टाइम में बन रहा है, कुछ लोग अपनी स्वार्थ के कारण भाषा को राजनीति का रूप दे रहे हैं, विकास को ना देकर भाषा को दे रहे हैं। मेरा एक सवाल है कि क्या अगर हिंदी भाषी के लोग वहां व्यापार करते हैं, रहते हैं, तो क्या उससे उनकी आर्थिक उन्नति नहीं हो रही है? अगर अन्य राज्य ये बोले कि महाराष्ट्र के अंदर बनी हुई किसी भी तरह के सामान की खरीद फरोख्त भारत के किसी क्षेत्र में नहीं होगी, आपकी सामान की और आपके सर्विस के उपयोग सिर्फ महाराष्ट्र में होगा, तो क्या आपके क्षेत्र का व्यापार बढ़ पाएगा? नहीं। तो क्या हम ये सही दिशा में समाज को ले जा रहे हैं? क्या हम सही दिशा में राज्य को ले जा रहे हैं? नहीं ले जा रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है कि आपको लोग एक भगवान, एक नेता का दर्जा देते हैं, तो कृपया करके आप उस पर सही उतरें, उनके भलाई की काम करें। क्योंकि आम लोग बहुत ही निश्चल होते हैं, उनके मन में कुछ नहीं होता, बस वो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो आप ऐसी एक धारणा तैयार करें जिससे कि हमारे देश का, हमारे लोगों के विचारों में बदलाव आए, हमारी तरक्की हो, ना कि ये भाषा के आधार पर हम बांट कर राजनीति करें। मेरा उन राज्य सरकारों से भी अनुरोध है कि वो इस तरह के मामला के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट गठित करे, जिसमें किसी को भी अगर भाषा के आधार पर अगर परेशान किया जाता है तो उनके ऊपर में तुरंत कार्रवाई की जाए आईपीसी के तहत। साथ ही साथ मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वो संविधान के तहत राज्य सरकारों को चेतावनी और साथ ही साथ मानवाधिकार की रक्षा भी करे, लोगों की मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करे। मेरा बिहार की राज्य सरकार से एक अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि आप केंद्र सरकार के साथ अभी तालमेल मिलाकर एकजुट सरकार चला रहे हैं। आप उन पर दबाव डालिए कि वो, और उनके साथ साथ उन राज्य सरकारों पर भी दबाव डालिए कि उन आपकी नागरिक यानी बिहार की नागरिक या यूपी की नागरिक जो भी हैं, जो वहां रहते हैं, उनके खिलाफ किसी भी तरह की जाति ना हो, चाहे वो व्यापारी हो, विद्यार्थी हो या श्रमिक हो। कोई भी वहां पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं, वहां सेवा देकर पैसा कमा रहा है, वहां आपसे छीनने कुछ नहीं जा रहे हैं। वो सेवा देता है या कुछ काम करता है तो ही पैसा कमा रहा है, जिससे कि आपके राज्य की वृद्धि होती है और आपके टैक्स कलेक्शन ज्यादा होते हैं। मेरा बिहार की सरकार से एक अनुरोध है, वो केंद्र सरकार के साथ बैठ के एक इस तरह के आयोग की गठन करे, जहां पर किसी भी तरह के भाषा के कारण अगर कोई परेशान होता है या उसे परेशान किया जाता है तो तुरंत उस पर सरकार, वो आयोग अपना काम करना स्टार्ट करें। साथ ही साथ बिहार सरकार जो इस तरह के पलायन का मामला है उस पर काम करें। आप पलायन पर काम करें, आप राजनीति ना करें, बल्कि अगर आप पलायन को रोकेंगे तो ये देश के लिए भी अच्छा है और साथ ही साथ उन श्रमिकों के लिए भी जो 10-15 हजार रुपए के लिए दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं। अगर आप 10-15 हजार रुपए की व्यवस्था अगर उनको अपने राज्य में ही कर देंगे तो उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अतः मेरा सभी से एक अनुरोध है, चुप रहना मना है। अगर ये मामला दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और भाषा के आधार पर हम बंटते जा रहे हैं, तो इसमें केंद्र सरकार को, उन राज्य सरकारों को और जनता को भी समझना चाहिए, जो कुछ नेताओं के कारण अपने आप को एक लड़ाई में झोंक रहे हैं। आप कोई प्रोडक्टिव काम ना करके एक फालतू की चीजों को एक हाइप दे रहे हैं। अरे नेतागिरी करना है तो आप विकास की नेतागिरी कीजिए ना, कौन मना किया हुआ है कि आपको नेतागिरी नहीं करना है? कीजिए, लेकिन मुद्दों की राजनीति कीजिए, भाषा की राजनीति ना करें।
अगर आप बोलते हैं कि बाहर के लोग आकर अगर महाराष्ट्र में रहते हैं तो बर्डन पड़ रहा है, तो महाराष्ट्र का माल भी तो दूसरे जगह जाके बिकता है, जिससे कि आप पैसे कमाते हैं, जिससे कि आपका रेवेन्यू बढ़ता है, जिसके कारण आपको सरकार की तरफ से ज्यादा अनुदान मिलता है। इसकी बात आप क्यों नहीं करते? मेरा केंद्र सरकार से लेकर सभी राज्य सरकारों से निवेदन है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इसके लिए किसी तरह का आयोग गठन की जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, जिससे कि इस तरह के मामलों पर अगर दंड बहुत ही कड़ी तरीके से दिया जाएगा